जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का पावन मंत्र से गुरु जी का शुक्राना शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के मार्गदर्शन से। गुरु जी जो बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। संगत जी, मैं बचपन में गुरु जी संगत जी बहुत ज़्यादा चुलबुली सी और खुश रहा करती थी। हालांकि मेरे बचपन कोई ख़ास अच्छा तो नहीं बोल सकती हूँ जो बीता है। बचपन से ही संघर्ष बने रहे मेरे साथ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी आज मुझे बताने के लिए बोल रहे हैं बहुत सारी बातें, तो मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी आप लोगों से। तो ऐसा तो बचपन मेरा कोई ख़ास बीता नहीं, क्योंकि संघर्ष और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं कुछ बात बता नहीं रही आप लोगों को, क्षमा कीजिएगा, मगर गुरुजी सब जानते हैं। तो ऐसी एक बात है, जैसे कि मम्मी मेरे दोनों भाइयों को हॉस्टल में रखी हुई थी और उसके जाने की तैयारी कर रही थी। एक संडे की बात थी, रविवार की बात थी, और मैं अच्छे से बस बच्चे जैसे खेलते कूदते हैं, 6-7 वर्ष की एज हो रही थी मेरी लगभग, और मैं ऐसे ही उछल के जैसे बच्चे चलते हैं मैं चल रही थी। और इसी दौरान एक वहाँ पे क्रिया की हुई थी रोड के चौराहे पे, और मैं उसको लंघ करके आगे बढ़ गई। संगत जी, बहुत अजीब बात है, अगले जब रविवार का दिन था, और जब नेक्स्ट रविवार के दिन आए तो लगभग सेम उसी वक्त 9-9:30 बजे के सुबह के समय, जब मेरी मासी मुझे नहला धुला के बाहर बिठाई थी, क्योंकि ठंड के समय शायद थे, और उस वक्त बैठी और मुझे पता भी नहीं चला, सीधे मेरी नींद खुली, मुझे होश आया शाम के समय में 10 मतलब कि 5-6 बजे शाम में, 4-5 बजे शाम में। संगत जी, इस बीच में क्या हुआ मुझे पता नहीं। जब मैं जागी तो मुझे बताया गया कि मैं वहाँ बेहोश हो गई थी और झाग आ रहा था मेरे मुंह से। तो पता नहीं वो कौन सी, और वहाँ उसी जगह पे एक मज़ार मस्जिद ऐसा कुछ है, वहाँ पे मज़ार है शायद, और वहीं पे वो क्रिया कराई गई थी। और मैंने देखा था उसके अंदर जब लंघन हो रहा था तो वो कुछ खुल गया था मेरे पैर से। उसके अंदर में जो था उसमें बहुत सारे कबूतर के पंख वगैरह कटे पड़े थे। पता नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे जानना भी नहीं है कि उसके अंदर क्या था, गुरुजी जाने। मगर एक प्रॉब्लम मेरे साथ स्टार्ट हो गई संगत जी। मैं हमेशा बेहोश होना शुरू हो गई। कभी कभी तो ऐसा होता था कि ऐसा लगता था जैसे आँख में पट्टी लगा हुआ है, मैं सुन सब कुछ पा रही हूँ, चल रही हूँ, ऐसा लगता जैसे रात में किसी को अगर रतौंधी हो जाता है, वैसे मेरे दिन में मेरे साथ होने लगा। मैं चल रही हूँ मगर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसा कुछ हो जाता था। और अचानक से खेलते खेलते बेहोश हो जाया करती थी। ये समस्या बचपन में थी। मम्मी ने किसी मौलवी, किसी भगत को बुला के मुझे झरवाया फुकवाया। उसके बाद ये समस्या ख़त्म तो पूरी नहीं हुई, और उसी दौरान कोई मौलवी बताया कि मज़ार पे झाड़ू दो 21 दिन। तो बचपन में ही मैंने ये सारा कुछ सहा है, और मैं 21 दिन झाड़ू भी लगाई वहाँ पे, वहाँ का सेवा की दरगाह का, और फिर भी ये समस्या वो उस भगत ने दूर किया, शायद थोड़ा कम हुआ। और उसके बाद वो कुछ पता नहीं क्या ऐसा वो पूजा करवाया, मेरी माँ ने करवाया था ना, वहाँ था कि पता नहीं क्या था, मतलब मुझे क्रिया का पता नहीं, वो करवाया तो मेरे साथ ये समस्या बंद हो गई। मगर गुरुजी का मैसेज आ रहा था अभी, और भी बिल्कुल ही मेरे गंदे सपने आ रहे हैं तुम्हें, ऐसा कुछ सपना था। मैसेज तो नहीं आया था, सत्संग में सुनाई दिया किसी संगत जी के सत्संग में कि ऐसा कुछ है। तो हाँ गुरुजी, ये मेरे को गंदे सपने आ रहे हैं। जब से मेरे पति अंकल और बच्चे मेरे गए हैं, वो सपने हावी हो गए हैं, और बीच में
मैं क्षमा मांगती हूँ सभी ईश्वर से। एक बार मेरे हस्बैंड अंकल से मेरे काफ़ी झगड़े हो गए थे। मैं सारे भगवान के सारे फ़ोटो वगैरह वो फेंक वेक के कहाँ लगे, हाथ लगे, पाँव लगे, पता नहीं, मैं फेंक दी थी। मेरे हस्बैंड अंकल बोले भी थे कि पता नहीं तेरे ऊपर क्या ऐसा सवार है, तू ऐसा क्यों करती है, तू अजीब सा हरकत करती है, कभी कभी तुमको पता नहीं चलता तो गुस्से में क्या करती है। तो मैं गुरुजी मुझे नहीं पता चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ, तो अगर मुझसे कोई जाने या अनजाने गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं सभी देवी माता, सभी ईश्वर से माफ़ी मांगती हूँ आज इस शुक्राने सत्संग में। और सपने में यही दिखा रहे थे कि जो सपना है वो मुझे आ रहे थे, काफ़ी गंदे गंदे सपने मुझे भी उस संगत जी के सपने के जैसे ही आ रहे थे। जैसे कि एक मैदान है बहुत, वहाँ पे पता नहीं बहुत मार दिए गए हैं, बहुत लोग मरे हैं। आई थिंक वहाँ खाली ब्लड ब्लड, खून खून दिखाई पड़ रहा है। मैं पूरी तरीके से डर गई हूँ। एक कौन सा जगह है और कुछ लोग हैं, कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ याद अभी तो याद नहीं आ रहा है, मगर कुछ लोग थे, बोले अब यहाँ पे ही तुमको रहना है, यहाँ से तुम जा नहीं सकती, यहाँ से कोई भी बच के जा नहीं सकता है। मैं भगवान से मन्नत मांग रही हूँ कि भगवान मुझे यहाँ से बचाओ, किसी कोई तो बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। मैं यहाँ हमेशा के लिए रह जाऊँगी, मुझे यहाँ से निकलना है। ये कुछ अच्छा नहीं था वहाँ पे, ब्लड और गंदगी जैसा कुछ एकदम, मतलब बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदगी। मैं बचना चाहती थी वहाँ से। के बाद संगत जी कोई हेलीकॉप्टर नज़दीक आया और मुझे वहाँ से बचा के तो क्या नीचे नज़दीक आ ही नहीं सकता था, ऊपर में था। तो वो बोला कि थोड़ा सा साइड में आओ, इस फील्ड टाइप का पूरा बड़ा था, और बोले साइड में आओ, मैं नज़दीक नहीं मैं आ सकता हूँ उस गंदगी के। वो भी नज़दीक नहीं आ सकते थे। ये क्या था वो गुरुजी, नरक था क्या था वो, वहाँ नहीं आ सकते थे। थोड़ा मुझे एफ़र्ट लगाना था, थोड़ा मैं एफ़र्ट लगाई तो उस हेलीकॉप्टर के नीचे जो हैंडल लगा रहता उस पर एक उंगली, सिर्फ एक उंगली से मैं उसको पकड़ पाई हूँ। पूरा हाथ भी नहीं आया है उसके अंदर में पकड़ने के लिए, और एक उंगली से मुझे वो बचा के वहाँ से कोशिश कर निकाल के वो बाहर लेके चले गए। वहाँ से जैसे ही वहाँ बाहर से निकलती हूँ तो बाहर देखती हूँ जैसे स्वर्ग में जैसे वो रहता है ना, बिल्कुल वाइट वाइट सा एकदम धुआं धुआं टाइप, वैसा एकदम अच्छा सा, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि नेगेटिविटी से निकल के मैं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ गई हूँ। और मैं बहुत खुश हो गई, मुझे लगा मेरा जान बचा, भगवान ने जान बचाया। अब वो संगत जी वो भगवान थे या फिर गुरुजी थे, जो भी थे, गुरुजी ही होंगे मुझे पता है। मतलब वो दिखते रहा था जैसे फ़ौजी और एक वैसा होता है ना, वो ऐसा नज़र आ रहे थे, पुलिस जैसा। मगर वो तो ईश्वर ही होंगे जो मुझे उसने ख़तरनाक जगह से, वो नेगेटिविटी से निकाल के ले जाने वाले थे। एक दैवीय शक्ति ही हो सकती है संगत जी। तो ये सत्संग में जो सुनवाए थे आज सुबह में, और ये जो मेरा सपना है, दोनों सेम है। वही वो संगत जी सुना रही थी और यही सपना मैंने देखा था संगत जी। मुझे लगा कि ये आज शेयर करना ज़रूरी है और सही है। गुरुजी के द्वारा ही दिखाया समझाया गया है। कोई जिन्नात है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है और गंदे सपने दे रहे हैं, तो गुरुजी मुझे बचाइए इस जिन्नात जिन जो भी है इससे। मैं इस चीज़ से मुझे जितने मतलब मुझे दूर रखिए वो अच्छा है गुरुजी। मुझे आप ही बचा सकते हो। मैं बस यही बार बार अरदास लगा रही हूँ। और गुरुजी ये भी बोल रहे थे एक टेलीपैथी मैसेज में कि तू क्या अरदास लगाती है, ये काम धन दौलत और शोहरत, ये धन दौलत और सक्सेस का। पहले मैं सबको सेहत ब्लेस करता हूँ गुरुजी, आप जानते हो कि मुझे क्या पहले ब्लेसिंग की ज़रूरत है। मैं तो अज्ञानता बस मैं समझ नहीं पाती, आप जानो और आप ही मेरे को ब्लेस करो और मुझे बचाओ। मैं गुरुजी ये अरदास ज़रूर लगाऊंगी, बार बार लगाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी गुरुजी, आप ही के शरण में आई हूँ, आप मुझे बचाओ ऐसे नेगेटिव चीज़ों से। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दे रही हूँ। गुरुजी एक बात और, जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही हैं उनको आप ब्लेस कीजिएगा। मेरे सारे जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करें, उस अंकल आंटी को भी आप
ब्लेस कीजिएगा, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। संगत जी, सभी की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पापा की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपकी बेटी की तरफ से, मेरे तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हर क्षण के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आप मेरे पिता हो, आप सब जानते हो। और गुरुजी, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से आपको भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने सत्संग भेजा है, वो बहुत अच्छा लगा। आंटी जी आपको धन्यवाद, सत्संग भेजने के लिए धन्यवाद। गुरुजी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, सब आपकी संकट दूर करें। संगत जी, अगर आपको भी शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो गुरुजी की बेटी पे आप शेयर कर सकते हैं। ये मेरा जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।